जिसे कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, तो वही सिस्टम यहाँ है। पता नहीं क्या, ना कोई विद्वता है, विद्वता तो किंचित मात्र भी नहीं, जीरो है। कोई भाव नहीं है, कोई किसी प्रकार की हृदय में जिनकी हम चर्चा करते, जिनकी बातें करते हैं, जिन बातों को करते हैं, वो तो कुछ हृदय में है नहीं। और फिर भी पता नहीं आप सब लोग इतना स्नेह दे देते, इतना प्रेम दे देते हैं। मैंने पिछले कई बार कहा है कि ये दिन ऐसा आता है जब अपने आप हृदय में कुछ हो जाता है, लगता है क्या इतना सब क्यों प्राप्त हो रहा है, क्यों मिल रहा है इतना सब, समझ नहीं आता कि हंसें कि रोएं। आज का दिन हंसने के लिए या रोने के लिए पता नहीं। 25 साल हो गए जीवन को इस बात से हंसे, या 25 साल निकल गए इस बात से रोए, समझ नहीं आता। लोग चाहते हैं कि जन्मदिन पर खूब आदमी खुश हो, नाचे गाए, और करते भी हम देखो कितना तामझाम करते हैं। पर कभी एकांत में जाके बैठते हैं तो फिर लगता है 25 साल निकल गए और अभी वहीं की वहीं खड़े हैं, कहीं बढ़े नहीं। कहीं बढ़ने का मतलब कोई सांसारिक चीज़ों से नहीं, अभी कहीं भी हृदय पसीजा नहीं, अभी भी कहीं भी हृदय में प्रेम का, भक्ति का किंचित मात्र भी प्रवेश हुआ ही नहीं। बस खोखली बातें करते हैं प्रेम की, प्रेम ऐसा होता है, प्रेम वैसा होता है। अगर हो गया होता वो सच्चा प्रेम तो उसकी बातें थोड़ी करते, बैठ कर के बस उसका अनुभव करते। तो कोई प्रसन्नता का विषय तो होता नहीं है, पर लोग बना देते हैं, हम खुद बना देते हैं, हम खुद ही उसको। फिर भी मन में एक भाव आया कि चलो जब होता ही है सब इतना, तो इसको क्यों ना भगवान से जोड़ दिया जाए, संकीर्तन दिवस नाम दे दिया जाए। कम से कम लोग इस बहाने ही सही संकीर्तन तो करेंगे, भगवान नाम तो करेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज के दिवस लोग खूब अपने घरों में संकीर्तन करते हैं, भगवान नाम लेते हैं, राधा नाम लेते हैं, बताते हैं कि हमने आज इतना घंटा कीर्तन किया। कई मैया तो ऐसी है 24 घंटे अखंड संकीर्तन करती हैं। तो हृदय में बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। चलो जैसा कहा कोई गुण तो है नहीं, पर इस बहाने कोई तो लगा। इस मूर्खतावश किसी का मन तो ठाकुर जी के चरणों में लगा। और मुझे कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि शायद मेरे साधन बल से तो वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है, पर इस कथा से सुन के कुछ ऐसे रसिक प्रेमी आके अपना अनुभव बताते हैं, उनको सुन कर के लगता है कि हमसे खुश हो ना हो राधा रानी, पर इस बात से खुश हो जाएंगी कि देखो इसके दिखावे की बात सुन के इसके जीवन में भक्ति आ गई, तो चलो इसी बात से इसको तार देते हैं। कम से कम इसकी झूठी बातें सुनने से किसी का हृदय तो पिघला, किसी ने तो नाम जाप शुरू किया, किसी ने तो भगवान नाम किया, उसी से मन में शांति मिल जाती है। कि और वैसे भी महापुरुषों से सुना है, महापुरुषों से सुना कि कभी भी हृदय में ये हमारे मन में ये वृत्ति कभी ना आए कि विषयों से कैसे पार करेंगे, कैसे पार उतरेंगे। अरे होंगे क्यों नहीं, वो है ना संभालने के लिए, वो अपने आप संभाल लेंगी, वो उतारेंगी पार, उनके भरोसे हैं हम, वो खुद करेंगी। उतारना पड़ेगा, उनके हैं हम, तो क्यों नहीं उतारेंगे? अपनों को क्या पार नहीं उतारेंगे? हमारा मन विक्षिप्त रहता है, मन कोई बात नहीं मानता, मन नहीं लगता, तो ये मन भी किसका है? ये स्वामी जी मन भी तो आप ही का है। आप चाहती हैं ये मन डोलता रहे,
भटकाव में भटकता रहे तो यही सही, आपकी मर्जी इसमें है, आपकी रुचि इसमें, तो यही सही। आपको इसमें आनंद आता है कि ये दिन रात अशांति चिंता में डूबा रहे तो यही सही। आप ही की तो मर्जी है, आपकी मर्जी के बिना संभव कैसे हो सकता है। पर हमें पता है हम माया में भले बहे जा रहे हैं, माया में हम बह रहे हैं, लेकिन बहते बहते भी अगर हमारी दृष्टि बस उनकी ओर हो तो वो कभी गिरने नहीं देंगे। गिरे भी तो आंख खोल के देखना, सामने खड़ी मिल जाएंगी, सामने खड़ी होकर के संभाल लेंगे। तो हे किशोरी जो, आपके ही भरोसे हमारा जीवन है, हमारा तन मन, हमारी वृत्ति है। ये वृत्ति मान लीजिए एक कोई टीचर है, उस टीचर को, उस मास्टर को हमारी कॉपी चेक करने का जिम्मेदारी मिली है। वो हमारी कॉपी को चेक कर रहा है, पर यहीं पर एक बात है कि वो टीचर हमसे प्रसन्न है, हमसे रीझ गया है, तो कॉपी के एक एक पन्ने चेक नहीं करेगा, सारे कॉपी को टिक मार के नंबर 100 पूरे दे दिए जा। अब कोई क्या बिगाड़ लेगा? जब टीचर ने 100 नंबर दे दिए, कोई गलती देखी नहीं तो बिगाड़ेगा क्या? दे दिए उसने, उसकी मर्जी, रीझ गया वो तुम पे, रीझ गया। आपको कितना भी हिसाब किताब लगाता रहे, नहीं ये उत्तर गलत है, नहीं ये तो भाई मेरी मर्जी, मैंने दिया। हमारी कॉपी के भी सारे पन्ने गलत हैं, जीवन से लेके अंत तक सारे पन्नों में छल है, दुराव है, झूठ है, अभिमान है। लेकिन अगर वो कॉपी चेक करने वाला रीझ जाए तो सारे पन्ने एकदम टिक मार के 100/100 दे देंगे, पार जा। लगाते रहो तुम हिसाब बैठे बैठे, इसने कितने पुण्य किए, कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, लगाओ हिसाब। कब तक लगाओगे? मैंने तो दे दिए 100 नंबर, मैंने तो कर दिया पार। और वो जब पार करने पर आता है, वो जब पार उतारने पर आती है, तो किसी की गलतियों को दृष्टि जाती नहीं। जो गलत आदमी होगा उससे हर जगह गलत दिखेगा। जो करुणा से भरी है उनको हर स्थान पर करुणा ही करुणा दिखाई देगी। तो हे प्रभु, हे श्री राधे, बस यही आपके चरणार बिंदु में निवेदन है कि इस भटके हुए विक्षिप्त मन को जैसा जहाँ लेकर के जाना है आप लेकर के जाइए, जैसा चलाना है आप चलाइए। पर हाँ, इतना भाव जरूर है, आज 25 बीते हैं, 50 भी बीतेंगे, 75 भी बीतेंगे, और बस ये बीतते चले जाएंगे। बीतते बीतते कब समाप्त हो जाएंगे पता नहीं। उस समाप्त होने से पहले बस एक बार तुम्हारी झलक पा लूं, तुम्हें रिझा लूं बस। अब कैसे रिझाऊं ये नहीं पता, क्या करूं ये नहीं पता, क्या बोलूं ये नहीं पता, कौन सा नाम का जाप करूं पता नहीं। पर ये समाप्त होने से पहले बस तुमको पाना है। कैसे पाना है? रास्ता दिखाओ, मार्ग दिखाओ। कहीं गलत है तो सुधारो, तुम सुधारो। मुझ में कोई बस नहीं है, क्योंकि हम लोग कहते हैं हम गलत कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं, पता है गलत कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, तो मतलब वश तो है नहीं हमारा, वश आपका है। इसलिए हे स्वामी,
समय व्यतीत हो रहा है। 2020 गया, 2021 गया, 22 भी ऐसे ही झंझटों में चला जाएगा। और आँख खोल के देखेंगे तो कुछ सामने नजर नहीं आएगा, सब खाली, कुछ नहीं मिला, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आज से नहीं, 7 साल की आयु से तुमने अपना नाम गुणगान करने में लगाया है। इतने वर्ष बीतने पर तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। एक आदमी एक चीज के पीछे दिन रात निरंतर लगा रहे तो उसमें उसको सब कुछ हासिल हो जाता है। पर हमारे भाग्य देखिए कि सब कुछ प्राप्त होते हुए भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। बस दोनों हाथ खड़े हैं आपके सामने। जाही विधि तुम राखो, जिस विधि राखो, मैं तो बस तुम्हारे द्वार पर पड़ा हूं। करुणामयी हो राधे, करुणा दिखा दे। भटका बहुत हो राधे, अपना बना ले। बीत ना जाए यूं सारी उमरिया। तो आपकी कृपा के ही भरोसे है और दूसरा कोई बल नहीं है। और ये आंसू समझ के ये मत समझ लेना कि देखो कितना प्रेमी है मेरा, कितना भक्त है। ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं, ये सब झूठे दिखावे के अश्रु हैं। अभी हृदय में कोई आपके लिए प्रेम प्रकट हुआ नहीं है, पर हाँ आप चाहो तो एक क्षण में हो सकता है। इसलिए हे राधे कृपा करो, कृपा करो। इसी विश्वास को लेके, इसी आशा को लेके हम निरंतर आपकी लीलाओं का गान करते हैं। हम निरंतर आपकी कथाओं का गान करते हैं। 7 दिन से इसी आशा से पड़े हैं, कि इसी आशा से सुन रहे हैं कि एक ना एक दिन उनकी कृपा हम पर अवश्य होगी। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी समय की अपनी एक मर्यादा होती है। और तो ज़्यादा ना कहते हुए आगे प्रसंग में प्रवेश करें हम। एक बार पुनः सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत आभार। यहाँ बहुत लोग आए, आप सबने आज रक्तदान भी किया, तो आप सब लोगों का भी आभार। समाज के लोगों के हम कुछ काम आए, ये ध्यान रखा आपने, ये तो उसके लिए आप सबको प्रणाम। कल हमने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का जो विरह है, जिसमें श्री राधा रानी को बाह्य रूप से, बाहर से ही सिर्फ लीला को करने के लिए श्री ठाकुर जी छोड़ करके मथुरा जाते हैं। मथुरा के बाद श्री राधा रानी की बड़ी वियोग में दशा बिगड़ने लगती है। सभी सखी चिंतित हो जाती हैं। हंस जाकर के भगवान को सूचना देता है कि आपके ब्रज की ये दशा है। और तब भगवान कृष्ण श्री उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं। उद्धव ब्रज में आए, ब्रज की दशा देखी,
ब्रज का कण कण देखा। उद्धव खुश हो करके, प्रसन्न हो करके श्री राधा रानी से कह रहे हैं, ए स्वामी आपसे एक बात कहूँ, कृष्ण आपकी याद में बहुत रोते हैं, बहुत विचलित रहते, व्याकुल रहते हैं, आपको दिन रात याद करते हैं, एक एक क्षण राधा राधा कह के पुकारते। जैसे उद्धव ने ये बताया तो एकदम श्री राधा रानी भाव में आ गई। ये क्या कह रहा है तू उद्धव, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? उद्धव ने कहा इसमें हिम्मत, ये तो अच्छी बात है, आप किसी से प्रेम करते हो और कोई आपसे ये कह दे कि वो आपकी याद में रो रहे हैं, बड़ा याद करते हैं आपको, दिन रात आपको याद कर, कितना अच्छा लगेगा मन को। आहा, हम उनसे प्रेम करते, वो हमें याद कर रहे हैं। उद्धव ने क्या आपको अच्छा नहीं लगा क्या? राधा रानी ने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तूने कह कैसे दी ये बात? तुझे क्या लगा कि ये सुन कर के राधा खुश हो जाएगी कि वाह वाह देखो प्रियतम रो रहा है मेरी याद में? अगर तू कहता कि हाँ कृष्ण एकदम सुखी हैं, आपको तो, आप तो याद ही नहीं है उनको, खूब आनंद से रह रहे मथुरा में, मस्ती से राज काज सब संभाल रहे, ब्याह हो गए, सब हो गए आराम से, तो मैं खुश हो जाती कि हाँ मेरे प्रियतम सुखी हैं, तो मुझे अच्छा लग। ये तूने क्या कह दिया? तब उद्धव की बुद्धि में भरा, अरे मैं जिसको आज तक प्रेम समझता था वो तो प्रेम है ही नहीं। अपने प्रियतम को कष्ट देना कि वो हमें याद करें, ये भी तो प्रेम नहीं है। सच कहा था कृष्ण ने, उद्धव जाना है प्रेम सीखना है तो जा ब्रज में वहां सीख। उद्धव उसी प्रेम को सीख करके ब्रजवासियों से विदा लेकर के अब मथुरा जा रहे हैं। संध्या की वेला थी, नित्य की भांति श्री कृष्ण अपने महल पर खड़े होकर के ब्रज की ओर देख रहे हैं, उसी मार्ग को देख रहे हैं जिससे उद्धव गया था कि आ जा रहा होगा, आ जा रहा होगा। दिन बीते, पक्ष बीते, महीने बीते, ऋतुएं बीती, उद्धव नहीं आया। पर आज अचानक से श्री कृष्ण को धूल उड़ती हुई नजर आई, और जैसे धूल उड़ी तो देखा सामने से एक रथ आ रहा है, रथ पर एक बावरा सा आदमी बैठा आ रहा है, बाल फैले हुए, बालों में धूल मिली हुई, पूरा शरीर माटी में रंगा हुआ, वस्त्र अस्त व्यस्त पड़े हुए, पीताम्बरी कहीं, धोती कहीं। कौन है ये विचित्र सा दिखने वाला आदमी कौन है? ध्यान से देखा, अरे ये तो बृहस्पति का शिष्य, बुद्धि सत्तमा, बुद्धि में सबसे प्रगाढ़ रखने वाला उद्धव। देखते ही श्री कृष्ण कूदे महल से नीचे, भागे 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 आ रहे हैं। उधर से उद्धव जी रथ से कूदे, वो भागे भागे आ रहे हैं। अक्रूर रास्ते में खड़े, अक्रूर कह रहा प्रभु पता है जरासंध आक्रमण करने वाला, कुछ सोचा आपने? अरे कौन सुने आक्रमण की बातें, कौन सुने रणनीति की बातें, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, न दिखाई दे रहा है। और दौड़े दौड़े श्री कृष्ण ने जा करके उद्धव को अपने गले से लगा लिया, उद्धव को स्पर्श किया तो उद्धव के माथे पर राधा रानी के चरण की रज थी, सो लेकर के श्री कृष्ण ने अपने माथे पर लगा लिया। रोम रोम पुलकित हो उठा कृष्ण का। अक्रूर उग्रसेन महाराज देख रही है, उद्धव है, ये बावरा उद्धव है। प्रेम आदमी को बावरा बना देता, पागल बना देता। प्रेमी और पागल में कोई फर्क नहीं दिखता, एक ही जैसे लगते दोनों। श्री कृष्ण ने पूछा, बताना उद्धव कैसा है ब्रज, बताना कैसी है मैया, बताना कैसे है बाबा, और बताना कैसी है मेरी राधा। क्या बोली तुझसे, क्या कहा उसने? उद्धव कुछ नहीं बोले, पहला शब्द बस एक ही बोले, चलो यहां से वृंदावन, चलो वापस, नहीं रुकना यहां पर। क्यों रुके हो यहां पर? श्री कृष्ण ने कहा रुक जा रुक जा, पहले बात तो बता,
तू ही था ना वो जो कह रहा था कि क्यों भेज रहे हो ब्रज में, क्या समझाऊंगा उनको। उद्धव की आंख में आंसू आ गए। हे कृष्ण, वो ब्रजवासी यात्रियों के चरणों में पड़ करके दिन रात रोते हुए कहते हैं, हमारे कृष्ण को बुला दो। क्या तुमने हमारा कृष्ण देखा, कन्हैया देखा? हे कृष्ण, एक बात बताओ, कौन है तुम्हारा मथुरा में जो तुमसे इतना प्रेम करता हो? आप मथुरा में ना रहे तो कोई है जो आपके ना रहने से मर जाए? लेकिन गोविंद ब्रज में आपके ना रहने से ब्रज मर चुका है। यहाँ कोई नहीं है जिसको आपके रहने ना रहने से फर्क पड़ता हो, किसी को नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ सबको पड़ता है। वहाँ का जीवन कृष्ण आप हो। चलो अब आप बताओ क्या सामान रखना, मैं रखता हूँ, रथ तैयार है, हम दोनों चलते हैं। अरे उद्धव सुन तो, उद्धव पहले मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना मुझे, आज आपकी नहीं सुनूंगा। आपने सुनी उन ब्रजवासियों की? आपने सुनी थी? आप उनको कह करके आ गए मैं वापस आऊंगा। आपने सुनी उनकी? मैं क्यों सुनूं आपकी? नहीं मान रहा उद्धव। उद्धव को एक बावरापन चढ़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने देखा, उद्धव बताना कैसी है श्री राधा? मत पूछो उनके बारे में, उनकी दशा मत पूछो। कभी तुम्हारा हृदय पिघला नहीं। आज तुम्हारा निर्मोही रूप जाना मैंने ब्रज जा करके। मैंने जा करके प्रणाम किया श्री राधा को, देखा श्री राधा के संपूर्ण वस्त्र भीगे हुए हैं। मैंने उनके पास खड़ी ललिता को कहा, ललिता तू तो दासी है इनकी, इनके वस्त्र नहीं बदल सकती। रो गई ललिता। उद्धव कितनी बार बदलूं मैं इसके वस्त्र? जितनी बार बदलती हूँ उतनी बार आँखों का प्रवाह धारा ऐसा बहता है कि रोम रोम वस्त्रों का भीग जाता है। जड़ बन गई है श्री राधा, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी श्रृंगार करके तैयार हो जाती है। चलो चलो चलो, आज पूर्णिमा है, आज शाम सुंदर रास करेंगे, श्रृंगार करो, जल्दी मेरा श्रृंगार करो। जिद करके बैठ जाती है, मुझे सजाओ, बांसुरी कहाँ है उसे लेकर के आओ। न जाने क्या क्या मन में भाव प्रकट कर लेती है। हे श्री कृष्ण, ये लो, श्री राधा ने आपके लिए पत्र भेजा है। पहले तो मना कर दिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं भेजना, सब कुछ भेज रहे। तो मैंने निवेदन किया, नहीं स्वामिनी कुछ तो दे दो, कुछ तो याद दे दो कृष्ण को। तो ये लो पत्र भेजा है। पत्र उठाया, कुछ लिख न पाती थी, फिर भी जैसे तैसे हिम्मत जुटा के प्रयास करके उन्होंने ये पत्र लिखा। पत्र खोला, पत्र में लिखा था, हा राधे तू कहाँ खो गई है? हे स्वामिनी, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम मेरा प्रेम हो, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा सर्वस्व हो। ये कैसा पत्र? राधा लिख रही है और अपने आप को ही ढूंढ रही है। क्यों? क्योंकि जिस समय पत्र लिख रही थी उस समय भाव में ऐसी डूबी कि प्रियतम ही बन गई। अपने आप को कृष्ण समझ बैठी और उस पत्र में राधा को पत्र लिख डाला। ये प्रेम की उच्चतम दशा देख करके श्री कृष्ण शरीर कांपने लगा, रोम रोम कांपने लगा। उद्धव ने कहा, आप झूठे हो, आपने मेरी स्वामिनी को धोखा दिया है। तू कृष्ण झूठा है, तूने झूठ बोला। तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं उद्धव। और यहाँ पर वर्णन आता है
कि श्री कृष्ण ने उद्धव को अपने निज, जो निकुंज जिसको हम कहते हैं, उसका दर्शन कराया कि देख उद्धव, मैं अलग नहीं हूँ, श्री राधा मुझसे अलग नहीं है, वो नित्य निरंतर मेरे साथ ही रहती है, हम दोनों में कोई दूरी नहीं है। देखा उद्धव ने, सब कुछ दिखा। यमुना के घाट पर भ्रमर बैठा है, गोपियों का झुंड बैठा है, श्री राधा रानी सबका नेतृत्व कर रही हैं, और उसी झुंड में सामने एक पाषाण पर श्याम सुंदर वेणु लेकर के बैठे वेणु बजा रहे हैं। उद्धव को वो सारा दृश्य भगवान ने दर्शन कराया। ये बात हो गई मथुरा की, लेकिन इधर ब्रज का बरसाने में क्या हाल है। राधा रानी चंद्रावली कहती है कि हे राधे कृष्ण, हमें छोड़ करके चले गए। तो राधे रानी उसी को डांट देती, अरे बावरी कौन सी बात कर रही है तू, श्याम सुंदर भला मुझे छोड़ सकते? कदापि नहीं छोड़ सकते। देख वो मेरे सामने खड़े हैं, न जाने क्या क्या मन की बातें बनाती रहती हैं। तभी ब्रजवासियों के ऊपर एक और वज्रघात हुआ। अब तक एक आशा तो थी कि कृष्ण मथुरा में है, कभी भी जाके मिलन हो सकता है, पर आज एक दूत आया और उसने आके बताया कृष्ण मथुरा छोड़ करके द्वारिका चले गए। एक छोटी सी आशा थी, वो भी चली गई। द्वारिका, कृष्ण द्वारिका चले गए, बिन बताए चले गए। कैसे कहे राधा को, कैसे बताएं इसको कृष्ण द्वारिका चला गया? क्या ये सहन कर पाएंगे? क्या इनकी दशा वैसी रह पाएगी? द्वारिका में जाने के बाद श्री कृष्ण ने श्री दाऊ दादा से निवेदन किया, हे दाऊ, आप एक बार ब्रज चले जाओ, जाकर के उन ब्रजवासियों को तसल्ली दे करके आओ।